हाँ, क्या कहना चाहते हैं अनीता जी? नहीं दीदी, मैं बोलूं आकाश के ऊपर। हाँ, अभी जो प्रश्न चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं अभी। हाँ। एग्जाम हाँ मंडे को दीदी, चाहते मंडे हैं को ही आप ले लोग लेना। या? दीदी मंडे को ही ले लेना। मंडे को ले लेना दीदी। सभी वो चाहते हैं क्या? क्योंकि सब लोग अलग अलग चाहते हैं तो फिर कैसे काम चलेगा? मंडे मंडे को दीदी मंडे को जैसे ले आपकी इच्छा लीजिए। हो। सब कह रहे हैं मंडे को ले लेना। ठीक है, तो तैयारी चलिए, होगा। सबकी इच्छा मंडे की है। मंडे को ले लेंगे, हम्म, लेकिन एक शर्त है। थर्सडे को कोई भी सोएगा नहीं कि आज क्लास नहीं है। थर्सडे को क्लास नहीं रहेगी आपकी। तो आपको दोपहर में सोना नहीं है, मोबाइल नहीं देखना है, सिर्फ अपनी एग्जाम की ही तैयारी करना है। तैयारी ठीक है, करना, हाँ। ये मंजूर हो तो फिर अपन मंडे को रख लेंगे। ये एक भी दिन मंजूर है। नहीं जाना चाहिए ना, एक भी दिन अपना जो टाइम अपना है तीन तारीख दोपहर 1 घंटे का, वो हमेशा ग्रंथ हमेशा होगा। पढ़ने पठन पाठन में ही जाना चाहिए। इसलिए मंडे को ही रखेंगे एग्जाम, लेकिन थर्सडे को आप सबको एग्जाम एग्जाम की तैयारी करना रहे। ठीक चलिए। है। हाँ, और भी कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? मनी जी बोलिए। 3 तारीख को भी दीदी दे सकते थे पेपर तो। अरे, तो अभी अरे आपने बोला मंडे को, हम तो 3 तारीख को ही लेना चाह रहे थे। अब इतनी पढ़ाई तो हो ही गई दीदी, बहुत पढ़ाई हो चुकी, तीन वो को नहीं दे थोड़ी है सकते। तो आप जीवन भी कम पड़ जाए, वो तो इतना है उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं तो परसों एक तो है। पड़ेगा ना। हाँ, बोलिए मनी जी। दीदी मैं इसे कहना चाह रही हूँ, मैंने थोड़ा सा बनाया है इस पे। आपने सूत्र दिया, बाकी मेरा नाम तो नहीं आया था इसमें डाला गया। लेकिन सही है या गलत तो पता तो लगेगा ना, एक बार मैं बोलूंगी, कल बोल दूंगी दीदी। कौन सा आपने प्रश्नोत्तर दिया था, अजीव द्रव्य पे दिया था दीदी आपने। दिया था? तो फिर उसमें कैसे मेरे नाम? उसमें नाम ही नहीं मनी, डाला गया, क्या पता नहीं। चलिए ओए तो। मनी। अजीव अजीव द्रव्य? अजीव हाँ, कौन सा है भाई? अजीव नाम का तो कोई द्रव्य ही नहीं है। अजीब अजीब वो काया। पहला सूत्र सूत्र लेते ना आपने, अजीब का याद, धर्मा धर्माकाश पुद्गला। आपने बोला था ना दीदी कि 4-5 सूत्र पे बोला आपको शुरू शुरू पे। वो तो हो गया हाँ, ना। जो भी मैंने जो बनाया गलत है। चलिए, आप क्या कल दीदी? कल बोल लीजिएगा, कोई बात नहीं। कल बोल लीजिएगा। हाँ, अनीता जी नहीं, बोलिए मैं जल्दी। तो ये कहना चाह रही। हाँ दीदी, जय जिनेम। हाँ, अनीता जी दीदी शुरू 2 साल कर। कर रखा है ना। चलिए, अब ये डिसाइड हो चुका है कि मंडे को एग्जाम होगा। हाँ, अनीता जी बोलिए। हाँ दीदी, जय जिनेम। हम्म। हमारी दीदी ज्ञान का सागर है, उन्होंने ये हमें सब कुछ सिखाया है। और सभी को जय जिनेम, सभी बहनों को जय जिनेम। सम्यक। अरे यार। अजीब काया धर्मा धर्मा काश काश। पुद्गला। वैसे द्रव तो 6 हैं, उनमें 5 द्रव अजीब हैं। केवल एक द्रव जीव है, तथा 6 द्रव्यों में 5 द्रव अस्थिकाय हैं और एक काल द्रव अस्थिकाय नहीं है। अतः जीव द्रव काय रूप है, किंतु अजीब नहीं है। और काल द्रव अजीब है, किंतु काया रूप नहीं है। इसीलिए जीव और काल के सिवा शेष 5 द्रव्य ही ऐसे हैं जो अजीब भी हैं और काय भी हैं। अनीता जी, विषय क्या है आपका? आकाश। मैडम, हाँ, आकाश के ऊपर बोल रही हूँ मैडम, आकाश के ऊपर बोल रही हूँ मैं। आकाश द्रव्य पर तो जो सूत्र है ना आकाश द्रव्य के, वो ले लीजिए, है ना। आकाश आकाश अनंत प्रदेशी है, अस्थिकाय है, बहुप्रदेशी है। आकाश में चेतना नहीं, अजीब है। समस्त द्रव्यों को आकाश देने में सहायता द्रव्य को आकाश कहते हैं। जो नीला सा पदार्थ ऊपर दिखता है वह तो उद्गल वायु काय है। आकाश तो एक अखंड सर्वव्यापी पदार्थ है, अमूर्त है, लोक अलोक में सब जगह व्याप्त है, अरूपी है ना। इसका कोई आकार रंग ही है। जो स्पाइस है खाली जगह पर, जगह वह आकाश है। रंग शब्द स्थान आदि को पुद्गल के भी होते हैं। नंबर 6।
आ आकाशीय दिव्याणी। इन तीनों द्रव्यों को एक एक बताने में स्पष्ट है कि बाकी के द्रव्य अनेक हैं, कि जीव द्रव्य अनंत है, क्योंकि प्रत्येक जीव एक स्वतंत्र द्रव्य है। जीवों के अनंत गुण पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि एक एक जीव के उपभोग में अनंत पुद्गल द्रव्य है। काल द्रव्य असंख्य है, क्योंकि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं और एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित रहता है, तथा धर्म अधर्म आकाश द्रव्य एक एक है। एकत्व की अपेक्षा धर्म अधर्म आकाश में समानता, अनेकता की अपेक्षा जीव पुद्गल काल में समानता है, और एकता अनेकता की अपेक्षा पहले तीनों की दूसरी तीनों में भिन्नता है। नंबर 9, आकाश है अनंता। आकाश के दो भेद हैं, लोकाकाश अलोकाकाश। नंबर 2, अलोकाकाश। जहाँ पर 6 द्रव्य हो वह लोकाकाश है, और जहाँ केवल एक ही आकाश ही आकाश द्रव्य हो वह अलोकाकाश है। लोकाकाश का विस्तार धर्म अधर्म द्रव्य जितना उन्होंने असंख्य प्रदेशी हैं, और समस्त आकाश अनंत प्रदेशी है। दिशाएं उत्तर पूरब ऊपर नीचे कोना ये सब आकाश के विभाग हैं। प्रदेश लोकाकाश अवगाह। समस्त द्रव्यों का अवगाहन लोकाकाश में है। तात्पर्य यह है कि आकाश तो सर्वतः है, उसके बीच के जितने भाग में धर्म आदि 6 द्रव्य पाए जाते हैं उनके भाव को लोकाकाश कहते हैं, और उनके बाहर सब और जो आकाश है उसे अलोकाकाश कहती है। धर्मादि द्रव्य लोकाकाश में ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं। आकाश अनंत सबसे बड़ा द्रव्य होने से अपने ही आधार है। आकाश का आधार अन्य कोई नहीं है, तथा निश्चित यह नए से सभी द्रव्य अपने आधार हैं, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के आधार नहीं है। विशेषता अवगाहन गुण कल्पनानिक नहीं है। यह महाकार आज प्रत्यक्ष देखा जाता है कि आज का विज्ञान व्योम मंडल को चीर कर दूर दूर के आकाश में अपने स्पुंदन पहुंचाने में धीरे धीरे समर्थ हुआ है। यह कौन सी शक्ति है जिसने सूर्य चंद्रमा पृथ्वी आदि पिंडों को आधार में टिकाया हुआ है? आपको ऐसा जान होगा कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं यह तो टिकी हुई है, पर जो सूर्य चंद्रमा आदि दिखाई देते हैं वह आधार है, लटके हुए हैं। परंतु वास्तव में पृथ्वी भी उन्हीं की भांति आधार में लटकी हुई है। यदि हम चंद्रमा पर बैठकर देखें तो यह पृथ्वी आधार गोल एक पिंड सी दिखाई देती है, और चंद्रमा टिका हुआ दिखाई देता है। यह हमारी संकुचित दृष्टि का भ्रम है। असंख्यात है पृथ्वी सूर्य चंद्रमा आकाश में लटके हुए हैं, आधार है। हमारी ही भांति सब अपनी अपनी पृथ्वी को टिका हुआ मानते हैं। बस अनीता जी, बहुत बढ़िया। बस इतना ही रहने दीजिए आप। बहुत अच्छा आपने अच्छा विश्लेषण किया आकाश द्रव्य का। एक विशेष बात इन्होंने ये मैडम कि उपकार हो रहा है, आकाश मैडम द्रव्य उपकार इतना सा ही है। वो मैडम उपकार हो रहा है। लंबा समय बहुत हो गया, बहुत सारे लोगों को सुनना है ना। तो ये अपना आधार वाली जो बात है वो अधर अधर शब्द है, जो आपने आधार आधार बोला है ना, वो शब्द अधर है, उसको आप ठीक करना। बीच में और भी कहीं कहीं कुछ कुछ काफी मिस्टेक्स हैं, उनको भी आप ठीक करना है ना। और एक विशेष बात जो आपने बोली कि आकाश किसी के आधार से नहीं है, वो बात बहुत अच्छी लगी कि आकाश किसी से भी किसी के आधार से नहीं है, अपने ही आधार से है। उसी तरह से ये पृथ्वी भी किसी के आधार से नहीं है, पूरा लोकाकाश किसी के आधार से नहीं है। बहुत बढ़िया। और अब अगला विषय है काल द्रव्य। काल द्रव्य संगीता जी गाजियाबाद, यदि हो तो जल्दी से हैंड रेस कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अनम्यूट बोलो। बोलो, वो हो गया अनम्यूट हो गया, बोलो। दीदी जय जिनेंद्र। हाँ दीदी जी। जय जिनेंद्र। दीदी हमारा नाम भी नहीं आया। आपने नाम लिखवाया होगा तो आया होगा। दीदी हमने बोला था कि है ना, हमने बोले गुण और पर्याय भी 41 और 42 पे। अच्छा, गुण और पर्याय तो अभी आएगा। अभी आया नहीं है वो विषय। अभी आपका नंबर उसमें आएगा फिर, है ना। संगीता हम जी, कल बोल देंगे। कल गाजियाबाद। कल बोल। हाँ, कल बोल देना। संगीता जी हो तो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। उपकार का अर्थ। अर्चना जी दोषा। अर्चना जी दोसा। सभी जन्मों को जय जिनेंद्र। जैसे कि उपकार शब्द अपने आप में ही एक बड़ा शब्द है। सभी लोग इसको भला जानते हैं कि भला करना ही उपकार है। वॉल्यूम ठीक कीजिए आपका। बोलिए। उपकार शब्द में उपकार शब्द के 6 सूत्रों में वर्णन किया गया है। गति स्थित धर्माधर्म्यो उपकारा आकाशस्य अन्तः शरीर वांग मान प्राणापाना उद्गलनाम सुख दुख जीवित मणोप्राश और परस्पर जीवानाम वर्तना परिणाम क्रिया परत्व प्रत्येचा कालस्य। स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त होना धर्म द्रव्य का उपकार है, तथा गमन पूर्वक स्त्री में ठहरने में निमित्त होना अधर्म द्रव्य का उपकार है। सभी द्रव्य को अवकाश देना, रहने का स्थान देना, सभी द्रव्यों के अवगाहन में निमित्त होना आकाश का उपकार है। शरीर वचन मन और स्वच्छवास में निमित्त होना जीवों के प्रति पुद्गलों का उपकार है। इसी प्रकार सुख दुख और जीवन मरण में निमित्त होना पुद्गलों का जीवों के प्रति उपकार है। लौकिक अनुरूपता प्रतिकूलता में परस्पर निमित्त होना यह जीवों का परस्पर में उपकार है। वर्तना परिणाम क्रिया परत और अपरत में निमित्त होना ये काल द्रव्य का सभी द्रव्यों के प्रति उपकार है। यद्यपि लोक में मुख्य रूप से उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना ही माना जाता है, तथापि यहाँ इस करण में उपकार शब्द का अर्थ भलाई करना नहीं है, क्योंकि यहाँ सुख के साथ दुख देने का और जीवन के साथ मरण को भी उपकारों में गिनाया गया। जीवों के प्रति पुद्गलों का उपकार गिनाते हुए मूल सूत्र में अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि शरीर वचन मन तथा स्वच्छवास पुद्गल द्रव्य के उपकार है। साथ में सुख दुख और जीवन मरण के भी जीवों के प्रति पुद्गल के उपकार है। अब आप भी बताइए कि दुख देने और मृत्यु प्राप्त कराने को भलाई कैसे माना जा सकता है। शरीर पौद्गलिक है, शरीर का शरीर जीव के प्रति पुद्गल का उपकार है। शरीर तो हमारे लिए जेल है, बंधन है। कार्मण शरीर तो बंधन ही है, औदारिक आदि शरीर भी बंधन ही है। कहा भी है कि पाप पुण्य मिल दो एक पायन बेड़ी डारी तन गारा ग्रह माही मोहि थियो दुखारी। पाप कर्म और पुण्य कर्म, इन दोनों कर्मों ने मेरे पैरों में बेड़ियां डालकर मुझे शरीर रूपी जेल में कैद कर भारी दुख दिए हैं। यहाँ यहाँ कहा गया है कि पाप के उदय से प्राप्त होने वाले प्रतिकूल तन वचन का सहयोग और पुण्य के उदय से प्राप्त होने वाले अनुकूल तन वचन का सहयोग दोनों बेड़ियां हैं। तन तो कारागृह है ही, ये सभी पुद्गल द्रव्य के जीव के प्रति उपकार है। इनमें अकेली भलाई की बात कहाँ है। यहाँ भलाई बुराई दोनों को ही पुद्गल द्रव्य के उपकार बताया गया है। अरे भाई गंभीरता से विचार करो, देह का बंधन तो उपकार है या अपकार। आप कह सकते हैं कि यह मान बधे तो उपकारी है, पर भाई नारकियों और त्रियंचों का शरीर भी तो शरीर ही है, निगोदिया का शरीर भी तो शरीर ही है। यहाँ तो सभी के शरीरों को उद्गल द्रव्य का उपकार बताया गया है। अरे भाई यहाँ कहे गए उपकार शब्द को भले बुरे सभी शरीरों को उपकारी बताया जा रहा है। यहाँ उपकारों में उपकार के साथ अपकार भी शामिल है। समय सार आदि अनेक ग्रंथों में भाषा टीकाकार पंडित जयचंद जी छाबड़ा इन्हीं सूत्रों की व्याख्या करते हुए सर्वार सिद्धि वचन का में उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार है। उपकार शब्द का अर्थ भला करना नहीं लेना, कुछ कार्य को निमित्त होए किसको उपकारी कही है। पंडित कैलाश चंद जी ने उपकार शब्द का अर्थ इस प्रकार करते हैं
यहाँ उपकार का मतलब केवल भलाई नहीं लेना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में सहायक होना उपकार है। राम जी भाई उपकार शब्द का अर्थ स्वीकार करते हैं। उपकार शब्द का अर्थ किसी का भला करना नहीं, किंतु निमित्त मात्र ही समझना चाहिए। नहीं तो यह नहीं कहा जा सकता कि जीवों को दुख मरण आदि के उपकार उद्गल करती। यद्यपि लगभग सभी लोगों ने यही स्वीकार किया कि यहाँ उपकार शब्द का अर्थ मात्र निमित्त होना ही। तथापि समझाने के लिए जो उदाहरण दिए वे सब भलाई संबंधी ही दिए। इस कारण उपकार के अर्थ के संबंध में लोगों की वृत्ति में से पहले से ही जमी हुई भलाई वाली मान्यता पुष्ट होती रही। कार्य अच्छा हो या बुरा, अपने लिए अनुकूल हो या प्रतिकूल, उस कार्य कारक तो हम स्वयं हैं, और उपकार कोई ना कोई परद्रव्य है होगा। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक द्रव्य स्वयं में होने वाले कार्य का कारक है, और कोई ना कोई परद्रव्य निमित्त रूप से उसका उपकारक है। उपकारक का अर्थ उपकार करने वाला नहीं, अपितु निमित्त रूप और कारक है। वही भगवती दास जी में लिखते हैं, उपादान निज गुण जहाँ तहाँ निमित्त पर हो। प्रत्येक कार्य का उपादान स्वद्रव निश्चय कारक है, और परद्रव निमित्त उपकारक है। उपकारक कारक है, विव्यार व्यवहार कारक है, मात्र कहने का कारक। इस तरह यहाँ जितने उपकारक या उपकारक गिनाए हैं उन सभी का अर्थ भला ही नहीं है, बुराई भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आकाश द्रव्य ने सभी द्रव्यों का अवकाश अवकाश देकर धर्म द्रव्य ने स्वयं चलते हुए जीव पुद्गल को गमन करने में निमित्त होकर, तथा अधर्म द्रव्य ने गमन करते हुए जीव पुद्गल को स्वयं स्थित होने में निमित्त बनकर किसी का क्या उपकार किया। अरे भाई, उन द्रव्यों का तो वह सहज स्वभाव है। इसी प्रकार सभी द्रव्य स्वयं परिणमनशील है, परिणमन करना उनका सहज स्वभाव है। अर्थात उस परिणमन में निमित्त बनकर काल द्रव्य ने उनकी क्या भलाई की, क्योंकि जिसका जो भी भला बुरा हो रहा है सभी में काल द्रव्य निमित्त है। इसी प्रकार अकेले स्वर्ग में नहीं नरक में रहने में भी तो आकाश द्रव्य निमित्त है, अकेले मोक्ष में नहीं नरक में जाने में भी तो धर्म द्रव्य निमित्त है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि जीव और पुद्गल अपनी स्वयं की पर्यायगत योग्यता से चाहे नरक, चाहे स्वर्ग, चाहे निगोद, चाहे मोक्ष, सर्वत धर्म देव जाने में, आकाश देव रहने में, अधर्म देव गमन पूर्वक स्थिति में ठहरने में, और काल देव पढ़ने मन में निमित्त होंगे। इसी को इनका उपकार कहते हैं। इसी का जीव भी परस्पर चाहे एक दूसरे का सहयोग करें, आपस में लड़े मरे, इसमें दोनों की को उपकार ही कहेंगे। समझ लीजिए इसमें सब कुछ। यदि हम ऐसा अर्थ समझेंगे तो फिर उपकार शब्द का अर्थ सही भाव हमारे ध्यान में आवेगा। बिना समझे कुछ नहीं हम इसे अपना मोटो बना लिया है। लगभग सभी लोग इस तरह बात करते हैं कि जिससे परस्पर को छुपाना, यह ऐसा आदेश दे रहा है कि हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए। अरे भाई, हमारे लिए तो संबंधित सभी परजीव चेतन परिग्रह है और शरीर आदि अचेतन परिग्रह है। जैन दर्शन में तो परिग्रह रूप इन पदार्थों के प्रति एकत ममत्व, राग, द्वेष को त्याग करने में कथन का निष्कर्ष यही है। इस उपकारों के प्रकरण में उपकार का पद का अर्थ भलाई करना नहीं, मात्र निमित्त है। बहुत अच्छा अर्चना जी ने तत्वार्थ मणि प्रदीप के आधार से यह विषय रखा है। बहुत अच्छा। उपकार का अर्थ भलाई करना नहीं, निमित्त है, निमित्त मात्र है। और निमित्त भी कैसा? कोई अलग से कुछ कार्य नहीं किया है, तो सहज कार्य है उसका, सहज रूप से ही होता है। जैसे आकाश द्रव्य, तो उसको अवगाहन देना, ये दूसरों पर उपकार नहीं, ये तो उसका स्वयं का कार्य है। उसमें अपने आप दूसरे उपकारित हो जाते हैं, मतलब दूसरों में अपने आप वह निमित्त बन जाता है, वह भलाई नहीं करता। ये यहाँ पर समझाया है, बहुत बढ़िया। और अभी तो समय हो गया है ना। जो भी विषय अब बाकी रह गए हैं वो कल लेंगे हम। दो तीन है, और जिनका आज अधूरा भी रह गया है, अनीता जी का भी आज थोड़ा अधूरा रह गया है, तो कल समय मिलेगा तो उपकार आप वापस ले लेना वहां पर। अजीव द्रव्य का उपकार, पुद्गल द्रव्य का उपकार, अच्छा आकाश द्रव्य का। हाँ, जो भी आपका विषय है वो आपका जो अधूरा रह गया था वो आप कल ले लेना, यदि समय बचा तो आपका लास्ट में ले लेंगे। कल मंगलाचरण भी होना है, और अभी तक मेरे पास कोई नाम आया नहीं मंगलाचरण। जो भी कल मंगलाचरण करना चाहें वो अपना नाम ग्रुप पर भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी यहीं पर हम विराम लेते हैं।
कल के सत्र में फिर से मुलाकात होगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय हो। आचार्य उमा स्वामी की जय। जय जिनेन्द्र दीदी। सभी को जय श्री। जय। जय। जय